भारत के पड़ोसी देश नेपाल पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट का। नेपाल मीडिया के मुताबिक एफएटीएफ के कुछ अधिकारी कुछ दिन पहले ही एशिया पैसिफिक में दौरा करने के लिए आए हुए थे। अब इस दौरे से नेपाल की जनता जरूर घबरा गई है कि एक बार फिर से नेपाल ग्रे लिस्ट में न आ जाए। एफएटीएफ वही ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, ऐसा एक्टिविटी पर नज़र रखता है। एंड इसी एक्टिविटी को करते हुए नेपाल पकड़ा गया था। नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 2008 से 2014 तक वह एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहा। उसके बाद नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, जिसके बाद 2014 में एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर भी हो गया था। एफएटीएफ के दौरे का ये मकसद था कि एक बार फिर से नेपाल में ये देखना चाहते थे कि नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लेकर वह इम्प्रूवमेंट कर पाया है या नहीं। 2014 में तो वह एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसके बाद वह इम्प्रूवमेंट कर पाया है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर इस वजह से जो एफएटीएफ की टीम थी, जो ग्रुप था, वह ये देखने के लिए एशिया पैसिफिक में दौरा करने के लिए आया था। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो देश बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं, जस्ट लाइक उत्तर कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। एंड ग्रे लिस्ट वो देश जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर इम्प्रूवमेंट न कर पाए हो, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। जस्ट लाइक दैट आपको बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ मिलेंगी जो अभी तक ग्रे लिस्ट में हैं, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो अभी तक ग्रे लिस्ट में नहीं है, पहले थी अब नहीं है। आपको ये बता दूं कि जो देश एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, उन्हें लिमिटेड सीमा में ही रहकर अपने काम को पूरा करना होता है। एंड वो जो लिमिटेशन है वह एफएटीएफ अलॉट करता है। भारत के पड़ोसी देश में ग्रे लिस्ट में आने वाले सिर्फ नेपाल ही नहीं था, पाकिस्तान भी था, लेकिन ये दोनों एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाकर वापस आ चुके हैं। पहली बार एफएटीएफ को 1986 में पेरिस के G7 समिट के दौरान बनाया जाता है। एंड आज के समय एफएटीएफ के 38 कंट्रीज मेंबर्स हैं, जिसमें से अपना ही प्यारा देश इंडिया भी आता है। आज के समय 23 कंट्रीज़ ऐसी है जो अभी तक ग्रे लिस्ट में शामिल है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो ग्रे लिस्ट में तो थी, लेकिन वो अपने देश में इम्प्रूवमेंट करने के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बाद और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के बाद वह ग्रे लिस्ट से बाहर भी हो गई थी। लेकिन अभी तक ये 23 कंट्रीज़ जो थी वह अपने जो भी इम्प्रूवमेंट था उसको न करने के बाद भी अभी भी ग्रे लिस्ट में एडेड है। ये थी छोटी सी जानकारी अबाउट दी एफएटीएफ के बारे में, जो कि नेपाल के आगे पीछे मंडरा रहा है। और क्या लगता है कि आपको कि एक बार फिर से नेपाल एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में शामिल हो पाएगा? सवाल यह भी आता है कि नेपाल की कुछ गलतियों की वजह से वापस उसे किसी लिमिट समय में अपने काम को पूरा करना पड़ेगा जब वह ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।